सूर्य चंद्र बृहस्पति के संयोग से कुंभ का योग बनता है और उस कुंभ योग में देव दनुज किन्नर नरबेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। और वो दिव्य अनुभूति जल में उस समय प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न होती है। और जब प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न होती है तो शरीर के विकार दूर होते हैं, मन की चित्त की चंचलता भी दूर होती है, मन एकाग्र होता है। हर रूपों में विभिन्न स्थितियों में लोग यहाँ केवल एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जिसके एक कण पीने मात्र से जो सतयुग त्रेता द्वापर और इस कराल कलयुग में भी अपनी उपयोगिता सार्थकता सिद्ध किए हुए। तो ज्योतिष एक तरह से नेत्र कहा गया है, और नेत्र पैर नहीं रहेगा जी लेगा, हाथ नहीं होगा जी लेगा, आंख नहीं होगा जी लेगा, कान नहीं होगा, लेकिन मुखहीनों ने जीवती। और अखाड़ों ने मिलकर, सब लोगों ने, धर्म गुरुओं ने मिलकर उसका और उनके नाम का परिवर्तन हो गया है। संस्कृति के शब्द हैं, सनातन धर्म के शब्द हैं, उन्हीं का उपयोग होगा। जो उर्दू शब्द हैं वो उपयोग प्राय प्रतिबंधित हो जाएगा। महाकुंभ की तैयारी है और महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, और इस पर उन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र नंद सरस्वती जी। आचार्य जी, जिस तरीके से महाकुंभ की भव्य तैयारी है और चर्चाएं जोर शोर से हैं, ये खास क्यों बन जाता है ये महाकुंभ? बृहस्पति धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य चंद्र बृहस्पति के संयोग से कुंभ का योग बनता है और उस कुंभ योग में देव दनुज किन्नर नरबेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये जो त्रिवेणी स्थल है तीर्थराज प्रयाग का, ये प्रतिवर्ष भी होता है 6 वर्ष में और 12 वर्ष महाकुंभ के रूप में। तो विशेष यहाँ हर रूपों में विभिन्न स्थितियों में लोग यहाँ केवल एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जिसके एक कण पीने मात्र से जो सतयुग त्रेता द्वापर और इस कराल कलयुग में भी अपनी उपयोगिता सार्थकता सिद्ध किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सबका आधार गंगा है। गंगा जल के पान किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। जिसके एक कण पीने मात्र से उसका जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अनेक जन्मों की जो अविद्या है उसका उन्मूलन होता है, सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है तो अंधकार मिट जाता है। तो व्यक्ति के हृदय में जो अनेक जन्मों का अंधकार है, अविद्या है, स्नान करने से जल का ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर प्रवाहित है, त्रिपितगामिनी गंगा का पान करने से उसकी स्थिति परिवर्तन होती है, परिष्कार होता है। और ये हर युगों में अपनी सार्थकता थी। तब प्रचार साधन भी नहीं थे, तब भी लोग यहाँ आते थे, क्योंकि एक ज्योतिषी जो कालगणना है उसी को दृष्टिगत रखते हुए, और ज्योतिष में इन सब का जो पंचांग है या जयंती है उसके खाने का भी ठिकाना नहीं था। झोपड़ी में रहकर अकाल गणना से लिखा, करोड़ों लोग यहाँ आकर उन्हीं के तिथियों पर। तो ज्योतिष एक तरह से नेत्र कहा गया है, और नेत्र पैर नहीं रहेगा जी लेगा, हाथ नहीं होगा जी लेगा, आंख नहीं होगा जी लेगा, कान नहीं होगा, लेकिन मुखहीनों ने जीवती। मुख जो है सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, और वो ग्रंथ ज्योतिष का भी आधार है। तो ज्योतिष देखने का काम करती है, तो अपनी तिकाल गणना से दुनिया को संदेश देते थे, लोग आते थे। तो पहले भी इसकी उपयोगिता है, आज भी है, और जब तक सृष्टि है तब तक ये सनातन धर्म के धर्म स्थलों की, कुंभों की उपयोगिता रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आपने जो जवाब दिया उसी से 2 सवाल खड़े होते हैं। त्रिवेणी संगम की आपने पहले बात की, स्नान की बात की, एक शब्द आता है शाही स्नान। आखिर ये शाही स्नान है क्या, और कैसे ये तिथियां निर्धारित होती हैं? शाही इस्लामिक राज्य था तो उन्होंने रोका। इस तीर्थराज प्रयाग के शाही स्नान को रोका। तो शाही मतलब ये देव स्नान होता था, दिव्य स्नान होता था, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान कहते हैं।
तो मुसलमानों ने उसको अपने कुछ उर्दू के शब्दों को मिलाकर शाही शब्द कर दिया। स्ना और ये वैसे दिव्य स्नान कहा जाता था, अमृत स्नान कहा जाता था। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो है वो देवकाल है। उस समय वातावरण भी शांत रहता है, मन भी पवित्रता रहती है, प्रदूषण नहीं रहता, और मन जो भटकायमान है वो नहीं होता, एकाग्र होता है। कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री मन को एकाग्र कर। और ये पहले इस्लामिक राज्य था तो उन्होंने इसका शाही नाम दिया। बाद में सनातनियों ने इसको अमृत स्नान का रूप दिया, दिव्य स्नान कहा, या ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान देव स्नान भी कहलाता है। तो ये कुंभ में प्रायः ठाठ बाट के साथ जो यहाँ के सम्राट रहे, उन्होंने कहा हम महाराजा हैं, संत जो है महाराजा। तो उन्होंने चांदी के हौदे दिलवाए, अपना पूरी व्यवस्था कर कि हमारे गुरु लोग हैं, तो गुरु का जितना अधिक से अधिक सम्मान देकर और भव्यता के साथ जनता को दर्शन भी हो, और जाके स्नान करते थे, ध्यान करते थे, गंगा जी का पूजन करते थे। और वो दिव्य अनुभूति, जल में उस समय प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न होती है, और जब प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न होती है तो शरीर के विकार दूर होते हैं, मन की चित्त की चंचलता भी दूर होती है, मन एकाग्र होता है। और जब मन एकाग्र होगा तो निश्चित है जो अशांत चित्त है, भ्रांत चित्त है, वो शांति ना क्लबों में, ना होटलों में, ना राशि व्यवस्थाओं में, जो यहाँ कुशासन में बैठकर कुश के आसन में कुशासन को मिटा सकता है एक साधक। और उसी की अनुभूति से यहाँ स्नान करने के बाद करोड़ों जनता करती रही, आज भी कर रही है। और जब तक ये सृष्टि है तब तक जो करता है वही पाता है, उसी को अनुभूति होती है। और वो समय समय पर करने वालों को, स्नान करने वालों को दिव्यता की अनुभूति होती रहती है। उर्दू शब्दों का आपने जिक्र किया, इस बार बदलाव करने की भी बात चल रही थी, चाहे वो पेशवाई शब्द हो या फिर शाही स्नान का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको भी, तो क्या हुआ उस पर? जो वो परिवर्तन हो गया है, और अखाड़ों ने मिलकर, सब लोगों ने, धर्म गुरुओं ने मिलकर उसका और उनके नाम का परिवर्तन हो गया है। और वही अब इतिहास में, रिकॉर्ड में अंकित होगा। और वही जो संस्कृति के शब्द हैं, सनातन धर्म के शब्द हैं, उन्हीं का उपयोग होगा। जो उर्दू शब्द हैं वो उपयोग प्राय प्रतिबंधित हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आम जनमानस जो है उनके मन में कई सवाल उठते हैं कि शाही स्नान की बात आती है तो उस दिन क्या जो स्नान करते हैं और बाकी अन्य तिथियों पर जो स्नान करते हैं उनमें अलग अलग महत्वता है? वैसे ये कुंभ का पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा या शिवरात्रि, तो पर्व जो हैं, पर्व स्नान और कुंभ स्नान की तिथियों में भिन्नता जरूर है, लेकिन महत्व उसके ग्रह काल का है। ग्रह काल का जो योग बनता है वही अमृत योग बनता है, तो उस समय उसका विशेष महत्व होता है। वैसे पूरा मास पर्यंत भी स्नान करेंगे फल उनको वही मिलेगा, लेकिन पर्वों में कुछ दिव्य प्रतिरोधात्मक शक्ति जल के अंदर ज्यादा उत्पन्न होती है, तो उसका महत्व थोड़ा विशेष हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, महत्व विशेष हो जाता है, लेकिन महाकुंभ जो इतने संयोग के बाद बना हुआ है और इसका आयोजन भव्य रूप ले रहा है, आप भी आइए, डुबकी लगाइए। और मुझे लगता है कि आपसे जुड़े कई सवालों का जवाब जो है महाराज जी ने दिया होगा। महाराज जी, आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।